नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है आज सिविल लाइन से। इस प्रोग्राम का नाम हमने आज सिविल लाइंस क्यों रखा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि यही वो ठिकाना है जहां प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाती है। यही वो जगह है जहां राजनीति की एबीसीडी तय होती है और यही से तय होता है कि कहां, किसको, कितना, कब और क्या मिलना है। इसी पावर सेंटर पर हमारी खास नजर है और यहीं की हर हलचल के बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे, यानी दिखाएंगे आज सिविल लाइंस की हर हलचल। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। फिर बेनकाब हुआ पाक का झूठ। F-16 विमान के बलवे की तस्वीर आई सामने। कल भारत ने मार गिराया था पाकिस्तान का जंगी जहाज। पुलवामा हमले पर फिर दिया पाकिस्तान को डोजियर। पाक आतंकियों के ऑडियो वीडियो सबूत सौंपे। आतंकी ठिकानों का भी काला चिट्ठा दिया। पीएम मोदी ने शाम 6:30 बजे बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी लेंगे हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री ने भी बुलाई तीनों सेनाध्यक्षों के साथ अहम बैठक। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत के साथ यूएन में दिया जैश के सरगना अजहर मसूद को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव। संपत्ति भी जब्त करने की मांग। पाक हिरासत में भारतीय जाबाज पायलट अभिनंदन की रिहाई के लिए फर्स्ट इंडिया की मुहिम। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का अलर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका। एजीएल को खाली करना होगा हेराल्ड हाउस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विंग कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित लौटने की कामना की है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अभिनंदन की सुरक्षा पर चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षा बलों के पीछे मजबूती से खड़ा है। ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और कहना यह कि देश सुरक्षा बलों के पीछे मजबूती के साथ खड़ा है। जल्द से जल्द सुरक्षित विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान लौट आए, यही प्रार्थना पूरा देश कर रहा है। सुरक्षित वापस लौटे और देश सुरक्षा बलों के पीछे मजबूती के साथ खड़ा है। पूरा देश यही चाहता है और इसलिए प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है कि जल्द से जल्द विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान सुरक्षित भारत लौट आए। और इसे लेकर ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आतंकियों के खिलाफ भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान आज फिर नापाक हरकत पर उतर आया और अपनी एयरक्राफ्ट से भारतीय सेना को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे शूरवीरों ने उसे हवा में ही मार गिराया। और इसी के चलते राजस्थान में भी हाई अलर्ट है और इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। इस दौरान सीमा की सुरक्षा, केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय और कानून व्यवस्था को लेकर अहम चर्चा भी हुई। पुलवामा हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में हमले के प्रयास किए, जिसके बाद एयरफोर्स ने पाकिस्तान का एक F-16 विमान मार गिराया। लेकिन पूरे घटनाक्रम से देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालातों की समीक्षा की और अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी विशेष दिशा निर्देश दिए। हालांकि बैठक का एजेंडा पूरी तरह गोपनीय था, लेकिन सूत्रों की माने तो सरहद की सुरक्षा के साथ ही प्रदेश के प्रमुख शहर, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, एयरबेस, सेना के ठिकानों को लेकर आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा की गई। सूत्रों का कहना है कि इंटरनेट के जरिए गलत संदेश या झूठी घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं ताकि जनता में किसी तरह का तनाव न हो। बैठक में सीमा पर बसे गांवों की जनता को जरूरत पड़ने पर अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम करने और किए गए इंतजामों की समीक्षा की गई। NHAI से सीमाई जिलों के हाईवेज पर टचडाउन करने की तैयारी की जानकारी ली गई। रेलवे के अधिकारियों से आपात स्थिति में अतिरिक्त ट्रेन या रैक उपलब्धता पर भी फीडबैक लिया गया। भीड़ भरे इलाकों में किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए डीजी कपिल गर्ग और एडीजी कानून व्यवस्था ML लाठौर से चर्चा की गई। ACS होम राजीव स्वरूप को केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय रखने
और हालात की प्रति घंटे रिपोर्ट देने को कहा गया है। दरअसल पाकिस्तान से राजस्थान की 1000 किलोमीटर से ज्यादा सीमा लगती है। ऐसे में सरहद की सुरक्षा के लिए ही मिलिट्री की जरूरत पड़ने पर बेहतर मूवमेंट के लिए राज्य सरकार के स्तर पर जो भी जरूरत है उनकी सीएम अशोक गहलोत खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान भी पाक सेना ने राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर से लगते इलाकों को निशाना बनाया था। ऐसे में इस बार न तो सेना और न ही राज्य सरकार पाक को अपने इरादों में कामयाब होने की गुंजाइश छोड़ना चाहती है। इसीलिए खुद सीएम प्रदेश की सरहद की सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बॉर्डर के अलावा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा चाक चौबंद है। तो वही सीमा से सटे सभी जिलों में अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों की सीमाओं पर भी तनाव देखने को मिल रहा है। लिहाजा राजस्थान के भी सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट के दौरान बॉर्डर पर जवान मुस्तैद हैं और पाक की किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं पाक पर एयर स्ट्राइक के बाद लोगों में जोश है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार मौजूदा हालातों पर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में बीकानेर रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के दौरान आरपीएफ और जीआरपी के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। आने जाने वाले यात्रियों और उनके सामान की जांच की जा रही है। तो वहीं एयर स्ट्राइक से ग्रामीणों में जोश भी है। सीमावर्ती खाजूवाला में ग्रामीणों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि हम सेना के साथ हैं। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक उस वक्त भी भारत ने किया था, तो उनके 50 से ज़्यादा मिलिटेंट जो मारे गए थे, लेकिन उससे पाकिस्तान ने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि उनको अपना तो कोई है नहीं। उनके तो बस दूसरे गरीब आदमी के जो बच्चे हैं उनको वो आगे मिलिटेंट बनाते हैं, इसलिए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि भारत ऐसा ही करेगा, तो इसलिए अभी जो किया है ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी पता है कि ये हमारे अंदर घुसकर भी हम कहीं भी छुप जाएं वहीं पर हमारे को टारगेट करेगा। वहीं सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में पाक बॉर्डर पर लोगों ने तेज धमाकों की आवाजें सुनी। अनूपगढ़ से लगती सीमा के पास पाकिस्तान ने अपनी सीमा में एक के बाद एक 3 धमाके किए। ग्रामीणों ने नग्गी बॉर्डर के नजदीक फाइटर प्लेन्स की आवाजें भी सुनी। पाक फाइटर प्लेनों की आवाजाही के बाद भारतीय वायुसेना के विमानों का भी मूवमेंट बढ़ा। सीमा पर बीएसएफ, सेना और वायुसेना हाई अलर्ट पर हैं। सभी महत्वपूर्ण चिन्हित स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले भर के थानों और प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। वहाँ पे जबरदस्त शेलिंग हो रही है, रात से जबरदस्त शेलिंग हो रही है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से हो रही है, और काफ़ी दिक्कत में सामना कर रहे हैं लोग और बहुत मुश्किलात में। वहाँ पे बैंकर वगैरह भी नहीं है और हम लोगों को कोई सेफ्टी भी नहीं है, ना किसी भी तरीके से जी। वहीं जैसलमेर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी हैं। राज्य कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द किया गया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश जारी कर जिला मुख्यालय के निर्देश दिए गए हैं। जीरो लाइन के दायरे में आने वाले गांव के लोगों से बीएसएफ ने संपर्क किया है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखने पर जानकारी देने की बात कही है। सरहद पर जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। जैसलमेर बॉर्डर की लंबाई 470 किलोमीटर है, जो देश की सबसे बड़ी सीमा मानी जाती है। पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद सरहद को कड़े पहरे में रखा गया है। देखो जी, कल शेलिंग हुई थी वहां से रात को, लेकिन उसके बाद जो है वहां की शेलिंग बंद होगी, लेकिन यहाँ की शेलिंग 10 बजे तक गई। तो लोग बहुत खौफ हरास में हैं, क्योंकि खासकर कमलकोट में कोई बैंकर्स वगैरह नहीं है। तो लोगों के हम गवर्नर इंतज़ामिया से इस्तेमाल करते हैं कि कमलकोट, नावारुंडा, चुरुडा, इन सारे लोगों के लिए जो है हिफाजती बंदोबस्त किए जाएं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए की गई कार्रवाई के बाद
सीमावर्ती बाड़मेर जिले से लगती भारत पाकिस्तान सरहद पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तक कि सरहद के उस पार भी पाकिस्तान रेंजर्स की आवाजाही देखने को मिली है। रात को कई विमानों ने उत्तरलाई एयरपोर्ट से आसमान में उड़ान भरी। भारतीय सेना की पाक की हर गतिविधि पर नजर है। सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई हमलों से उपजे तनाव को देखते हुए जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF संभालती है। CISF ने मेन एंट्री गेट से लेकर डिपार्चर एरिया, पार्किंग क्षेत्र, पोर्च क्षेत्र, एप्रन और एयर साइड के प्रत्येक हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किसी तरह का वो कायराना हरकत फिर से कर सकती है। सुरक्षा एजेंसियों पे या जितने हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं उन पे किसी तरह का आतंकवादी हमला हो सकता है। तो उसके चलते हम लोग जयपुर एयरपोर्ट पे हमने अपने सुरक्षा इंतजाम को और पुख्ता कर दिया गया है। हमने अपने जितने लेयर्स थे उनको और स्ट्रॉन्ग कर दिया, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है, वेपन सपोर्ट बढ़ा दिया है, ताकि किसी तरह का अगर कोई हमारे पे इस तरह का हमला होता है तो हमारे जवान उसका बखूबी जवाब दे सकें। जोधपुर एयरपोर्ट और एयरबेस पर अलर्ट के चलते सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। QRT की टीम चारों तरफ निगरानी रखे हुए है। डॉग स्क्वाड भी तैनात है। सुरक्षा की मॉनिटरिंग डिप्टी कमांडेंट मनोज कुमार स्वयं कर रहे हैं। वायुसेना स्टेशन जाने वाले मार्ग पर हथियारधारी जवान तैनात किए गए हैं। ATS भी तैनात है। वहीं वायुसेना स्टेशन और एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। हर प्रत्येक घर में रहने वाले किराएदार की भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव को देखते हुए राजस्थान से लगते पाक बॉर्डर पर जवान तैनात हैं और सुरक्षा एजेंसियां सभी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।